हम इसको पहले हमारा जनरल कंसिडरेशन से सॉल्व करते हैं। अगर हम जंक्शन P को कंसीडर करें, जंक्शन P के ऊपर आने वाला करंट कितना 6 और जाने वाला करंट कितना I1 प्लस I2, ये दोनों करंट जाने वाले हैं, मतलब I1 प्लस I2 हो गया 6 के बराबर। यहां से जाएगा I1 और यहां से भी जाएगा I1, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो यहाँ पे इन दोनों को निकालकर मुझे सिर्फ एक रेजिस्टर लगाना चाहिए, कितना 4 ओहम वाला। लग गया 4 ओहम वाला। हमको क्या पता करना है, करंट ऑफ 6 एम्पियर इंटर वन कॉर्नर P पर कुछ करंट आया, इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR हैविंग 3 वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसका 2 सारे वायर का रेजिस्टेंस 2 है। लीव्स बाय द कॉर्नर I, R से निकलकर वो बाहर चला गया। देन द करंट I1 एंड I2, तो हमको I1 पता करना है और I2 पता करना है। अब ये सर्किट काफी सिंपल हो गया। सिंपल इस मानों में हुआ कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है 6 एम्पियर, और यहाँ पे आने के बाद करंट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना, ये ब्रांच में मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है बताओ पूरी ब्रांच का, 2 और 2 सीरीज में है तो हो गए 4, और नीचे कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है 2। अब क्या अप्लाई करेंगे, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर आपको I1 चाहिए तो क्या लो, I1 के अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस लो 2 अपॉन 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ टोटल करंट कितना 6, 4 प्लस 2 6 और 6, तो I1 का वैल्यू आ गया 2। I1 अगर 2 आ गया तो बचा कितना I2, कितना होगा, टोटल 6 आया उसमें से 2 यहां गया तो नीचे कितना चाहिए 4 जाना चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए 2 एम्पियर 4 एम्पियर। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल लॉजिक है जो हम पहले भी सॉल्व कर सकते थे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बैटरी नहीं है, बैटरी नहीं होने से थोड़ा डिफिकल्टी आपको मिल सकती है। फिर भी हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करो, बैटरी नहीं है तो और पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा उसका प्रॉब्लम होगा। इसको मैं और एक मर्तबा बता देता हूं। तो जंक्शन P के ऊपर 6 को हम लिख सकते हैं क्या, टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन हमने लिख ली। और एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ पे P से करंट इंटर कर रहे हैं तो ये पहला रेजिस्टर बन गया, कितना है ये 2 ओहम का, करंट कितना फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का। यहाँ पर आप आ गए, ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंसेस हैं, कौन से, यहाँ से R से करंट बाहर निकल रहा है, ये पॉइंट R है, सॉरी, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा। यहाँ पे करंट कितना बह रहा I1, और यहाँ पर I1, और नीचे से I2। देखो ये I1 यहाँ पे टोटल करंट आया, यहाँ थोड़ा सा गया और बाकी बचा हुआ यहाँ गया। I1 और यहाँ से भी I1, दोनों ब्रांचेस में से सेम करंट है, मतलब रेजिस्टेंसेस आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना 4 ओहम, और नीचे कितना है 2 ओहम, कै में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आने वाला टोटल करंट है 6, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2। यानी हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो I1 कितना होगा बताओ, R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ टोटल करंट। R2 कितना है, इस ब्रांच का करंट निकालना है तो इसके अलावा वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 अपॉन R1 की वैल्यू 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ टोटल करंट है, मतलब हो जाएगा 2 अपॉन 6 इंटू 6, आंसर आना चाहिए 2 एम्पियर। मतलब I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर है, और I2 कितना है, I2 करंट लॉ के थ्रू I माइनस I1 है। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि जंक्शन के ऊपर टोटल करंट 6 एम्पियर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, तो I2 का वैल्यू होना चाहिए। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट हियर। सिंपल था, आगे बढ़ते